नमस्कार साथियों, बात करेंगे इसमें मुख्य सेविका नंबर को लेकर। इस समय जो है चारों तरफ मुद्दा बना हुआ है और इसी पे चर्चा चल रही है यहाँ पर कि हमारे नंबर घटेंगे, अब तो हमारा होगा नहीं। कोई कह रहा हमारा बढ़ जाएगा, अब हमारा हो जाएगा। तो मतलब यही सब चीज़ें चल रही हैं। तो उस पर हम बात करेंगे कंप्लीट यहाँ पर, क्योंकि कल जैसे ही थोड़ा खुशी की लहर आई, नोटिस आया कि हाँ 126 सीटों का किस प्रकार से वो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है, वो पूरा दिखाया उन्होंने पूरा। तो वो सब चीज़ें हुई तो लग रहा था कि अब मतलब रिजल्ट में देरी नहीं होगी, रिजल्ट अब बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि इसी चीज़ का तो इंतजार था आयोग में, मतलब विभाग से थोड़ा क्लियर, मतलब कि ये अप्रूवल इसका मिल जाए कि 126 सीटों को किस प्रकार से मतलब ये कम करना है। अगर कैटेगरी वाइज करना था, जैसे कि वो लड़कियाँ उस जो वहाँ पर संविदा पे हैं, तो उस हिसाब से कम कर दे, उनको होल्ड कर दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने होल्ड ना करके वो क्या किया, पूरे से ही काट, मतलब कि जो सीटें 126 हैं वो पूरे से ही काट दिया। मतलब जैसा रिजर्वेशन का रूल होता है उसी हिसाब से उन्होंने पूरा उसको तोड़ दिया। तो कहने का मतलब एक प्रकार से ये है कि नोटिफिकेशन नया बन गया वो। अब मतलब 2693 ना बोल के इसको 2567 ही बोलना ज़्यादा सही रहेगा कि इतनी की वैकेंसी आई है, क्योंकि वो 126 तो सीटें हैं। अगर उनकी बात करें तो वो मतलब अब समझ लो कि ये अंधकार में आ चुकी है। मतलब अब इन सीटों का मतलब कुछ नहीं होने वाला। पहले था, अगर उस प्रकार से ये होती तो एक बार थोड़ा चांस बनता यहाँ पर था। लेकिन अब ये जो जिस प्रकार से सीटें कट गई हैं, तो इस वजह से थोड़ा क्लियर हो गया है यहाँ पर कि अब इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि क्या होना है इसका। तो अब मतलब ये भूल जाओ कि अब ये 126 सीटों का सेकंड लिस्ट जल्दी आएगा, नहीं आएगा अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। दूसरा यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अब देखो ज़्यादा लेट नहीं होगा, इसी हफ्ते में आपका रिजल्ट हर हाल में आ ही जाएगा। और हो सकता है कि आज या कल, मतलब अभी जो दिन चल रहे हैं किसी दिन आ सकता है, मतलब एग्जैक्ट दिन हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ ये दिन जो है ये चल रहे हैं, इसमें से कभी आ सकता है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें, यहाँ पर नंबर घटेंगे बढ़ेंगे जो चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखो, जब भी कोई पेपर कई शिफ्टों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन तो होता ही होता है। ये हर मतलब परीक्षा, जितनी भी एजेंसियां आजकल पेपर करा रही, जो भी आयोग हैं वो सब करते हैं। मतलब ये तो प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर एक से अधिक शिफ्ट में होगा तो ये तो होगा। तो यहाँ पर भी 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, नॉर्मलाइजेशन तो होना ही था। जैसा कि मैंने उसी दिन बताया था पेपर जब हुआ था, कहीं ना कहीं इसमें देखो पता लग जाता है। इसे लड़कियों, जो टॉपर्स लड़कियां होती हैं, उनके नंबर से समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पर फ्लक्चुएशन किधर की तरफ चीज़ें हो सकती हैं, समझ में आती चीज़ें। और दूसरा चीज़ें खुद का भी अनुभव रहता है, वो पता लग जाता है पेपर देखते हैं कि कहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मैंने पहले बताया था कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं फर्स्ट शिफ्ट को नुकसान इसमें होगा। अब कितना होगा ये तो खैर जब वो फार्मूला लगता है तभी पता लगता है। क्योंकि ये काम ऐसा तो ओरली होता नहीं है, ये काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक उसका एक साइंटिफिक फार्मूला है। ऐसा तो है नहीं अपने आप रैंडमली किसी का इतने नंबर बढ़ा दिया उसका इतने घटा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक फार्मूले के तहत ही होता है। उसमें मेनली फोकस किया जाता है कि जो 0.1% के लोग हैं उनको देखा जाता है दोनों शिफ्टों के, तो उसके बिहाफ पे ही होता है। जैसे कि इस शिफ्ट में बात, इस वाली वैकेंसी में बात करें तो करीब 25-26 लोगों का डाटा है। 26 लोगों का इधर से लिखा गया, 26 का इधर से। उसके बाद उनको एवरेज किया गया। उसके बाद और भी इसमें होती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह लगाते हैं पूरा, वो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें काम करती हैं। फिलहाल टेक्निकलिटी पे नहीं जाएंगे। हमारा फोकस यहाँ पर ये समझना है कि नुकसान किसी का होगा या फायदा होगा, या मतलब क्या होगा वो समझना यहाँ पर है। देखो, जिसको लग रहा है यहाँ पर कि हमारे इतने नंबर घटेंगे इतने नंबर बढ़ेंगे, तो देखो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान रहो, क्योंकि जो नंबर जहाँ पे आपके हैं वो नंबर वहीं रहेंगे। भाई मान लो ये लिस्ट सुबह वालों की है, ये लिस्ट शाम वालों की है, पूरी बात कर रहे हैं। मान लो 34,000 पेपर दिए, 17,000 का लिस्ट ये, 17,000 का लिस्ट ये। अब भाई पढ़ने वाले इधर भी हैं, पढ़ने वाले उधर भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरफ पढ़ने वाले सारे हैं। तो देखा जाता है यहाँ पर कि ऊपर के लोग जो हैं, टॉपर्स की बात करें, उनके साथ किसी प्रकार से मतलब ये जो है क्या बोलते हैं, असमानता न होने पाए। क्योंकि आर्टिकल 14 वो हमारा जो है वो यही बात करता है, किसी प्रकार से जो है समता की बात करता है। तो वो समता को यहाँ पर देखा जाता है कि ये चीज़ें जो है ये ऊपर नीचे, इनको हमको ऊपर ला के, ताकि ये बराबर, मतलब इधर के लोग भी पास हो उधर के लोग भी पास हो। मान लिया वैकेंसीज में 6, ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। 10 लोग एग्जाम्पल है, 5 इधर है 5 इधर है, वैकेंसी कितनी 6। अगर नॉर्मलाइज ना किया जाए इस पर तो देखो क्या होगा। अब 6 लोग को हमको पास करना है, तो पहला पास तो होगा ये, क्योंकि ये ऊपर है, ये जो मैंने बनाया है ये हल्का सा ये ऊपर है, ये हल्का सा नीचे है। पहला इंसान ये पास होगा। यानी कि ये मुख्य सेविका है सारी, 5 उधर खड़ी 5 इधर है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, पहला इनको लिया गया, दूसरा इनको लिया गया, तीसरा इनको लिया गया, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये आएंगे। तो यानी कि इतने लोग ये क्या होंगे, 6 लोग पास हो गए ये पूरे। मतलब कहने के यहाँ पर ये इधर से इतने लोग पास हो गए, इधर से इतने।
तो एक शिफ्ट में देखा हमने 4 लोग पास कर गए, एक में 2 ही पास कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं असमानता वाली स्थिति बन गई ना। तो इसलिए क्या करते हैं इसको, ये चीज़ बैलेंस हो जाए, तो इसीलिए करते हैं इसको ऊपर नीचे। तभी देखो इसको हल्का सा नीचे करेंगे, इसको ऊपर, ये बराबर हो गया, इसको नीचे इसको ऊपर, ये बराबर हो गया। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या है, कुछ कुछ नंबर बढ़ाया गया तो इससे हल्का सा ऊपर हो गया, इसमें कुछ घटाया गया तो हल्का सा नीचे हो गया, लेकिन जिस पोजीशन पे जो था वो रहेगा वहीं पर, उस पर अंतर नहीं आता है। अब जिसे देखना है यहाँ पर, जो इंसान पहले नंबर पे था वो पहले पे यहाँ पर भी था, दूसरे पे जो था दूसरे पे यहाँ पे भी रहेगा, जो मान लो चौथे पे है चौथे पे ही रहेगा, चौथा वाला पहले पे नहीं आएगा, पहला वाला चौथे पे नहीं आएगा। वैसे इधर भी है, नंबर बढ़े भले कितना भी यहाँ पर, लेकिन क्या होगा ना, पांचवा वाला पहले पे नहीं आ जाएगा ना, पहला पांचवें पे आएगा। मतलब जो जिस पोजीशन पे है पूरी लिस्ट में वो रहेगा वहीं पर, वो बस हल्का सा ऊपर नीचे होती ताकि चीज़ें बैलेंस होने के लिए होता है, दोनों शिफ्ट को बैलेंस करने के लिए होता है। तो इसलिए ये बिल्कुल सोचो कि हमारा नंबर 62 था, अब 59 हो गया, अब तो हमारा होगा नहीं। तो पता आएगा कि यहाँ 60 ही नंबर कट ऑफ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि टेट की परीक्षा तो नहीं है ना कि 82 नंबर लाओगे तभी पास होगे, और 82 मान लो हमारे 83 है और नॉर्मलाइज करेंगे नंबर घटाएंगे तो हमारे 81 हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ऐसा तो यहाँ कोई सीन है नहीं। इसमें तो कटाप भी उसी हिसाब से नीचे आती है। मान लो नॉर्मलाइज नहीं करते तो कटाप क्या होगी, मान लो कटाप यहाँ पे रहती है इस जगह पे, अब जब ये नंबर घटेंगे थोड़ा बढ़ेंगे तो कटाप भी हल्का सा फ्लक्चुएट करेगी, यानी कि हल्का सा नीचे ये भी आएगी। तो इससे क्या होता है, कटाप पे भी अंतर आता है, कटाप नीचे आती है, जब भी कभी नॉर्मलाइज करेंगे तो कटाप हल्का सा नीचे आती है। तो इसलिए उसको लेकर बिल्कुल परेशान हो कि हाँ ये इससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो इससे प्रभाव यही पड़ेगा यहाँ पर कि अब जो कटाव रहेगी इसकी 50 से भी नीचे आ जाएगी। तो पहले क्या होता कि अगर ये ना होता तो कटाव कहीं ना कहीं ये 50 वाली लाइन पर रहती है, अब लेकिन ये कटाव कहीं ना कहीं 50 से भी नीचे आएगी, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें होंगी इस प्रकार से घटाना बढ़ाने वाला सिस्टम रहेगा तो ये स्कोर घटेंगे बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, तो उसमें क्या होगा, कटाव भी नीचे आएगी, तो इससे फायदा भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि नुकसान ही होगा। तो इसको लेके बिल्कुल परेशान हो कि नंबर इतने घटेंगे तो उतना हो जाएगा, उतना निश्चिंत रहो, आराम से जो है अभी आखिरी समय चल रहा है, बस बहुत रिजल्ट आने ही वाला है, किसी भी समय आ सकता है रिजल्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि शिफ्ट मतलब कि नुकसान किस प्रकार से यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा। वो चाहे पहले की बात करें, नॉर्मलाइज नंबर की बात करें, दोनों कंडीशन में वही चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। 126 मीटर समझ में आएगा। रिजल्ट की बात करें तो इसी सप्ताह में पूरी उम्मीद है, और सप्ताह क्या मतलब, ये 2 ही 3 दिन तो बचे सप्ताह के, तो इन्हीं दिनों में से कभी न कभी आ सकता है, मतलब किसी भी समय आ सकता है। ठीक है, जो भी रहेगा तो बताएंगे इसके बारे में। बाकी सब क्लियर हो गई सारी बातें। और किसी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा तो बताएंगे इसके बारे में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि रिजल्ट पता नहीं किस चढ़ाव में आ जाए, तो इसलिए क्या है कि शुभकामनाएं हैं सबका, मतलब कि हो जाए, मतलब ज़्यादातर लोगों को तो, पहली बात तो देखो जितने लोग यहाँ पर हो उसमें लगभग लोगों को तो यहाँ पर होना ही है भाई, डीवी में तो खैर होना ही है, इसमें कोई वही नहीं है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लो बस। बाकी नंबर को लेके बिल्कुल परेशान हो कि बहुत घटने से या बढ़ने से बहुत प्रभाव पड़ेगा, ये आपको लग रहा होगा, यहाँ समझने में लग रहा है कि हमको ये तो हम बाहर हो जाएंगे अंदर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अभी भी जो जहाँ पर था वो रहेगा वहीं पर, वो मतलब अपनी जगह पे ही है, मतलब उसका स्थान वही है। वो लग रहा होगा, यहाँ सोचने में लग रहा है कि नंबर घटेंगे तो हम बहुत नीचे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपके 62 नंबर है, 59 हो गए, 61 वाले के 58 भी तो हो जाएंगे। तो इसका मतलब कहने की है कि जो भी जिसका जो आपके नीचे है अभी वो नीचे ही रहेगा, जो आपके ऊपर अभी भी है वो ऊपर रहेगा, नॉर्मलाइज होने के बाद भी रहेगा। भाई मान लिया आपके नंबर 62 है तो कोई 63 वाला भी तो होगा, तो 63 वाला तो आज भी आपसे ऊपर है, कल 63 वाले के मान लो 61 होंगे, आपके मान लो 60 हो गए, तो एक नंबर तब भी वो ऊपर रहेगा। तो जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, तो इसको लेके परेशान ना हो। ठीक है, चलो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी रिजल्ट का जैसे ही कुछ आता है अपडेट तो बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।